तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मिस्टर जैक आउटलेट पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका 10 तारीख को जो आपका प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली, तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पर आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल इंग्लिश टेस्ट का PDF मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो आपका है, तो आज का सुविचार आपका क्या दिया हुआ है। तो आज का सुविचार आपका जो है, सफलता आपको यूं ही नहीं मिल जाती, आपको बाहर जाकर उसे पाना होता है। R.K. नारायण। तो उसके बाद देखेंगे आपका दिनांक 10/12/2024 मंगलवार को प्रार्थना सभा के पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो आपका सबसे पहले दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय में, जो दिया हुआ है बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित मनामा संवाद में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रम जयशंकर ने पश्चिम एशिया के बारे में भारत की व्यापक रणनीति प्रस्तुत की। तो उसके बाद जो आपका राष्ट्रों में, तो उसको भी देख लेते हैं कि आपका राष्ट्रों में क्या दिया हुआ है। तो आपका राष्ट्रों में जो है, सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल वर्ष 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आज यह 2,70,000 जवानों की संख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। तो उसके बाद जो आपका राज्यों में दिया हुआ, तो राज्यों में जो आपका है, छठे झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से शुरू हुआ और यह 12 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिवसीय इस सत्र के औपचारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 9 दिसंबर को विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों शपथ लिए और 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष को चुनाव होगा। तो उसके बाद जो है आपका खेल में, सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंडमास्टर डॉक्टर गुकेश ने मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के ड्रिंक्स टिडलन को हराकर चैंपियनशिप 6-5 से बढ़ता बना ली। तो उसके बाद जो आपका शिक्षा के टेक्नोलॉजी आदि टेक ट्रेड लेनोवो की ओर से पावरफुल लैपटॉप थिंकपैड कार्बन यूरो आई एडिटिवन लॉन्च किया गया है। इसमें 14 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है और इसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम है। यह लैपटॉप हाई एंड परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उसके बाद जो आपका है 10 तारीख को आपका जो पूछे जाने वाला है कक्षा 1 से 5 के लिए समारोह, तो उसको हम पहले देख रहे थे कि आपका क्या दिया हुआ है। तो आपका सबसे पहले में जो है, बूझो पहली कमल पुष्पों पर रोज रात को मोती जैसी मिले झलक, फूल पात पर मुझको देखो मगर सूरजों के उगने तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओस की बूंदे। तो आपका दूसरे नंबर पे जो है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 2 अंकों की आपका बड़ी संख्या क्या है, 99। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका है हॉकी। उसके बाद आपका जो चौथा नंबर पे जो क्वेश्चन है, तो चौथा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाथ मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर होता है आपका पछताना। तो उसके बाद आपका जो है 5वां नंबर पे, नानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो नानी को अंग्रेजी में आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैटरनल ग्रैंडमदर।
तो उसके बाद जो है उसके बाद आपका कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पराक्रम दिवस। तो उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर पे आपका जो है भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किरण बेदी। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे क्या है? WHO का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ और तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? वर्ल्ड सॉरी गलत। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद आपका जो चौथा नंबर पे जो है कौन सी धातु सबसे नरम धातु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोना। तो उसके बाद आपका जो पांचवा नंबर पे जो है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? हैदराबाद। तो उसके बाद देखेंगे क्या कक्षा 9 से 12 के लिए जो आपका है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? मुंह से। तो उसका दूसरा नंबर पे जो है कथकली नृत्य किस राज्य से जुड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो उसके बाद आपका जो तीसरा नंबर पे जो है किस राज्य की रेखा सबसे लंबी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। उसके बाद आपका जो चौथा नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल राजपथ राय। तो उसके बाद आपका जो पांचवा नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है तो वो है झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका श्री रामदास सोरेन। तो उसके बाद जो आपका है तो जुगला दोस्त, एक हिरन और एक कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बोल रहा था कि एक हिरन और क्या एक कौवा बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन कौवे ने हिरन को एक शेर के साथ देखा। शेर चालाक जानवर के रूप से जाना जाता है। तो बोल रहा था कि एक दिन कौवे ने देखा कि हिरन किसके साथ देखा कौवा हिरन को? क्या? शेर के साथ। तो शेर बोल रहा था कि वह बहुत ही एक चालाक जानवर है, तो इसलिए उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि शेर पर भरोसा ना करे। तो शेर चालाक जानवर है, तो यह सबकी पता है, तो इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को भी बता दिए थे कि शेर पर भरोसा ना करे। हिरन ने कौवे की चेतावनी को अनसुना कर दिया और शेर के साथ एक खेत में चला गया जहाँ हिरन जाल में फंस गया। शेर ने उपहास किया। तो बोल रहा था कि फिर कौवा हिरन के बात नहीं मानी, हिरन कौवा के बात नहीं मानी। फिर भी हिरन ने क्या किया, वो शेर के साथ एक खेत में गया। तो खेत में जाल था, तो उस जाल में क्या हिरन फंस गए। तो वह देख के सियाल उपहास किया। वह देख के सियाल क्या मजाक उड़ाया। तो मैं किसान की बुलाने जा रहा हूँ, वह तुम्हें मार डालेगा। तो सियाल फिर क्या बोला, उसको बचाने बजाय सियाल बोला कि मैं किसान की बुलाने जा रहा हूँ, मैं किसान को रखने जा रहा हूँ, वह तुम्हें मार डालेगा और मुझे तुम्हारे मांस का एक हिस्सा मिलेगा। तो सियाल बोला कि मुझे भी अरे हिरन का मांस का एक टुकड़ा मिलेगा। हिरन रोआ। कौवे ने अपना मित्रों के रोने आवाज सुनी और उसके सहायता के लिए आया। उसने हिरन से यह नाटक करने के लिए कहा कि वह मर चुका है। तो बोला कि हिरन का रोया सुनकर कौवे ने अपने मित्रों की आवाज सुनी और उसके सहायता के लिए आया।
तो कौवा हिरन के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आया। तो हिरन ने यह नाटक करने का कहा कि वह मर चुका है। सियाल की आहट सुनने के किसान आ गया। उसने देखा कि एक हिरन उसके जाल में मरा है। तो वह सियाल क्या किया, तो किसान को बुला कर ले आया। तो उन्होंने देखा कि हिरन क्या मर चुका था। हिरन को मरा समझकर उसे देखने के लिए जैसा ही किसान जाल में झोला, हिरन उड़कर भाग गया। तो जब किसान आए तो वह देखा कि हिरन मरा पड़ा है। तो उसको देखने के लिए जब जाल उठाया तो क्या हिरन भाग गया। तो गुस्सा किसान ने सियाल को खूब मारा और उसे भगा दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठी घोषित दुश्मन से भी बेहतर होते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है 10 दिसंबर का मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह दिन सभी लोगों के मौलिक मानवाधिकारों और उनकी बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मनाया जाता है। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो, तब तक लेके जय झारखंड, जय जोहर। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए।